Good evening, beta. Am I audible? Good evening, everyone. Good evening, very good evening. Okay, just confirm the voice and video quality. Last class में हम लोग जनरल सॉल्यूशंस पे प्रॉब्लम्स कर रहे थे, isn't it? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जितने भी थे मींस साइन और कॉस की वैल्यू 0, 1 एंड -1 के जनरल सॉल्यूशन आपको याद होने चाहिए। फिर साइन थीटा इक्वल टू some number k means sin theta equal to sin alpha, cos theta equal to cos alpha and tan theta equal to tan alpha। ये तीन इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन लिखना भी आप सभी को आता है, राइट? तो एक बार ये जो जनरल सॉल्यूशन मैंने साइन कॉस और टैन के बताए थे उसको रिव्यू कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ देखना है बिकॉज यू ऑल हैव नोटेड डाउन एंड उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू सम नंबर के है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन तभी होता है जब k -1 to 1 क्लोज इंटरवल में लाई करता है, और इसके जनरल सोल्यूशन का फॉर्मेट होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज an angle lying between principal domain -pi/2 to pi/2 and for which sin alpha becomes k। तो एक तरह से बोलो तो अल्फा इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। इसको प्रूफ भी किया था, कुछ नहीं, के साइन अल्फा है तो के की जगह साइन अल्फा डाल दो तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वेशन है, उसको लेफ्ट में लाओ, फिर सी डी फार्मूला लगाओ तो 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया था। फिर एक बार फर्स्ट फैक्टर 0, अनदर केस सेकंड फैक्टर 0, और दोनों से cos की वैल्यू 0 होती है ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पर, साइन की वैल्यू 0 होती है n पाई पर। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 2m प्लस 1 पाई बाई 2, 2 कैंसिल, थीटा आ गया ऑड मल्टीपल पाई माइनस अल्फा। सेकेंड केस में आया थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज m पाई। तो यहाँ से आया कि ऑड मल्टीपल पाई के साथ माइनस अल्फा और इवन मल्टीपल पाई के साथ प्लस अल्फा, इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हमने n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा किया था। आई होप सारी बात जो मैंने वहां प्रूव कराई थी फिर इतने सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं आप तो रिकॉल हो गया। इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो कि अगर आप साइन का ग्राफ बना दो और y इक्वल टू k लाइन ड्रॉ करो तो ये k लाइन देखो तो ये तो प्रिंसिपल डोमेन में अल्फा पे कट कर रही है। अगर अल्फा 0 से अल्फा आगे एक सोल्यूशन मिल रहा है तो पाई से अल्फा पहले वही सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि साइन अल्फा साइन पाई माइनस अल्फा सेम होता है। इसी तरह से 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई माइनस अल्फा, -2 पाई प्लस अल्फा, तो इवन मल्टीपल पाई के साथ प्लस अल्फा एंड ऑड मल्टीपल पाई के साथ माइनस अल्फा। तो उन्हीं दोनों को यहाँ पर लिख करके जनरलाइज कर देंगे, ठीक है? तो आई थिंक दिस वाज वेरी ऑब्वियस, इसको ऐसे क्वेश्चन तमाम आप कर भी चुके हैं। फिर दूसरा केस था cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसमें भी वही किया, cos थीटा माइनस cos अल्फा 0, यहाँ पर अल्फा 0 से पाई cos के प्रिंसिपल डोमेन का एंगल होता है, और cos c माइनस cos d का फार्मूला, फिर आइदर दिस 0 और दैट 0, थीटा प्लस अल्फा इज 2n पाई, थीटा माइनस अल्फा इज 2n पाई। तो एक केस में आएगा 2n पाई माइनस अल्फा, दूसरे केस में आएगा 2n पाई प्लस अल्फा। और इसको ग्राफ पर भी दिखाया था कि ग्राफिकली ये कैसा दिखेगा। तो 0 के लेफ्ट और राइट में प्लस माइनस अल्फा, 2 पाई के लेफ्ट राइट में 2 पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, -2 पाई के लेफ्ट में और राइट में, तो इवन मल्टीपल पाई से अल्फा पहले और अल्फा बाद में सोल्यूशन मिलेंगे, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये भी एक सिंपल सा केस था, isn't it? जैसे अगर मैं बोलूं सिंपल सा एक इक्वेशन देख आप फटाफट सॉल्व करके बताओ। जैसे मैंने बोला कि सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स,
2 cos x into cos 2x इज इक्वल टू cos x। फटाफट सोल्यूशन बताओ। तो ऐसे केस में क्या नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे cos x को। क्यों? क्योंकि अगर cos x को कैंसिल करेंगे तो cos x इक्वल टू 0 वाले जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे मिस कर जाएंगे आप। तो कभी भी कॉमन फैक्टर LHS RHS में है तो उसको कैंसिलेशन अवॉइड करना चाहिए। लेफ्ट में लाएंगे cos x को, cos x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, cos x को कॉमन लिया लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके तो आया 2 cos 2x माइनस 1 0। तो यहां से आपके पास आया, एक तो आया कि cos x 0 और दूसरा आ जाएगा cos 2x इज हाफ। अब cos x इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या सोल्यूशन आएगा, ये तो स्टैंडर्ड केस है, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2, तो x हो जाएगा तुम्हारा 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाई 2, where n is any integer। और cos 2x हाफ है, cos की वैल्यू हाफ कब होती है, 2x को एक एंगल मानो, cos की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाई 3। प्रिंसिपल सोल्यूशन है पाई बाई 3, यस। तो आप लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, बोलो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। बट हमें 2x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो n यहां भी एक इंटीजर है, n यहां भी एक इंटीजर है। तो अगर आप यहां देखो तो इसको लिख सकते हो n पाई प्लस पाई बाई 2 इसको, और ये n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो जनरल सोल्यूशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इंटीजर है and alpha is either pi by 2 or plus minus pi by 6। ठीक है जी, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, Akshat, you can speak. Akshat, you like to ask something? सी सब हमें नोट भी करना है। कौन सा? स्क्रीन पे भी थ्योरम 2 है सब, वो हमें नोट भी करना है सब। ये थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 आपको पहले कराया जा चुका है बेटा, इसको Yes. नोट करने की जस्ट रिवाइज करा रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना करना है, क्वेश्चन नोट कर सकते हो, दैट्स इट। तो थ्योरम 1 हो गया तुम्हारा, थ्योरम 2 हो गया रिवाइज, राइट। थ्योरम 3 क्या था, याद ही होगा आपको, tan x इक्वल टू tan Yes, अल्फा sir. हो तो x क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा। बिल्कुल, तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि अगर tan थीटा इक्वल टू सम रियल नंबर हो वेयर k इज एनी रियल नंबर, then the general solution will be theta is equal to n pi plus alpha, where tan alpha is k। Alpha is an angle lying in minus pi by 2 to pi by 2, that is principal domain of tan, such that tan alpha is k। प्रूफ करने के लिए आपने tan थीटा को tan alpha के इक्वल लिख दिया, फिर sin cos में डिवाइड कर दिया, तो sin थीटा बाई cos थीटा, sin alpha बाई cos alpha, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा sin थीटा cos alpha माइनस cos थीटा sin alpha 0। वहां से sin थीटा माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, तो sin थीटा माइनस अल्फा 0 का मतलब क्या होता है कि थीटा माइनस अल्फा इज n पाई, थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। ग्राफिकली भी देखो तो tan का ग्राफ पर y इक्वल टू k लाइन करेंगे, तो प्रिंसिपल डोमेन ये है, इसमें अल्फा पे कट कर रहे हैं, तो 0 से आगे अल्फा पर, तो पाई के जस्ट उतना ही डिस्टेंस आगे फिर से पाई प्लस अल्फा मिलेगा, और सिमेट्री से माइनस पाई से भी उतना ही आगे। तो पीरियोडिक नेचर होने की वजह से हर पाई के बाद अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा, तो इन जनरल n पाई प्लस अल्फा विल बी द सॉल्यूशन। ये भी ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ सर।
सर। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपको जो इक्वेशन मिलेगा, यहीं पर एक नोट करके लिख दो, नोट। इफ एन इक्वेशन इज होमोजेनियस पॉलिनोमियल, ऐसे लिखेंगे, होमोजेनियस पॉलिनोमियल in sin x and cos x of even degree, then dividing it by highest power of cos, highest power term of cosine, it becomes polynomial in tan. ये एक स्पेसिफिक केस है, एक एग्जांपल लेके मैं दिखा रहा हूं। जैसे मान लो आपको दे दिया फॉर एग्जांपल इक्वेशन दिया साइन 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, यार अदर माइनस ही रखो, -4 cos स्क्वायर एक्स एंड इक्वल टू 0, मान लो ऐसा है। अब देखो सबसे पहली बात है कि साइन एक्स और कॉस एक्स का ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। साइन एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर साइन की पावर 1 है, कॉस की 1 है, दोनों की पावर का सम 2 है, यहाँ भी दोनों की पावर का सम 2 है। अगर हर एक टर्म में वेरिएबल्स की पावर का सम कांस्टेंट होता है तो उसको होमोजेनियस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। डिग्री इवन है, 2 डिग्री है, तो ऐसे केस में हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो तो बन जाएगा 6 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स -4 इक्वल टू 0। एग्रीड और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। अब क्या करें, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर 3 था बेटा, यहाँ पर इसको करेक्ट कर दो, 3 था, 3 इक्वल टू 3, तो इक्वल टू 3 के बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, 3 सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा ना, सेकंड सर। 3 सीकेंड स्क्वायर को 3 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर 3 था, करेक्शन कर लेना। अच्छा जी, तो अब क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 6 tan स्क्वायर और इधर से 3 tan स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स, और इधर क्या आएगा, माइनस -7 माइनस, मैंने कुछ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इश्यू था, इक्वेशन मैंने गलत लिख दिया था, 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। हाँ जी, अभी सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व उधर भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा एक्सप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ -2 होता तो जाता। चलो अब अभी करो, सॉल्व विद दिस डेटा, ये डेटा से सॉल्व। हाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ पर -1 होगा, नहीं ये -1 रहेगा, तो फाइनली 3 tan स्क्वायर एक्स राइट माइनस tan एक्स राइट -1 और इधर से 3 आएगा -4 इक्वल टू 0। फैक्टर करो, फैक्टर हो रहा है कि नहीं, हो जाएगा ना, -4 tan एक्स, यस। इसको लिखो 3 tan स्क्वायर एक्स -4 tan एक्स प्लस 3 tan एक्स -4 इक्वल टू 0। अब फाइनल फैक्टर क्या है बताओ, tan x कॉमन लिया तो tan x प्लस 1 इंटू 3 tan x -4, यही है ना,
Yes, sir. इक्वल टू 0। अब यहां से दो इक्वेशन tan वाले बन गए ना, ऐसे वाले दो इक्वेशन बन गए। कौन कौन से? एक इक्वेशन बन गया tan x इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन बन गया tan x इक्वल टू, जल्दी बोलो, 4/3। 4/3। अब आंसर करो। अब आंसर करो बेटा, फटाफट बोलो। tan x -1 प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ पर? 5 minus 5. यहाँ पर इसको लिख देंगे tan π/4, नहीं, tan -π/4। तो अल्फा हो गया -π/4। तो जनरल सोल्यूशन क्या आएगा बोलो? tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, मतलब -π/4। एक सोल्यूशन ये आ गया। Yes, sir. अब यहाँ पर हमें नहीं पता है कि किस एंगल का tan एक्चुअली 4/3 होता है। सपोज करो, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। 30, sir. हाँ, कितना? Sir, 53. 50, 3. 56, 53. 53, वेरी करेक्ट, 53 डिग्री। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको लिख देना आप tan अल्फा, सीधे लिख देना, राइट? मतलब there is some angle alpha, here it is 53, tan alpha is 4/3। अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? x is equal to n पाई प्लस अल्फा लिखना है, राइट? तो अगर tan अल्फा 4/3 है तो अल्फा को हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 4/3। यस, ऐसे आंसर लिख देना। तो जहां कहीं भी अननोन एंगल हो, मतलब एक ऐसा नंबर हो tan की वैल्यू या sin की वैल्यू या cos की वैल्यू जिसकी fx इक्वल टू अल्फा, fx इक्वल टू k हो, और k किस x इनपुट से आएगा ये नहीं पता हो, तो उसको f इनवर्स k लिख देना चाहिए। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए। n इज इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो साइन, कॉस और tan, यही तीन इक्वेशन के फॉर्म में मोस्टली मिलेंगे, बट एक केस और डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, उसको लिख दो, राइट इट डाउन। Theorem 4, it says that sin square theta equal to k। अगर कोई इक्वेशन है sin square theta equal to k टाइप का, k क्या है? बिकॉज sin square की रेंज होगी 0 से 1, तो k इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो 0 से 1 में k कोई भी नंबर हो सकता है, राइट? अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जनरल सोल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा इज एन एंगल लाइंग बिटवीन 0 to π/2, such that sin square alpha equal to k। ये तो थ्योरम है, लेट्स प्रूव इट। प्रूव करना भी आसानी है। अगर sin square alpha k है और ये k के जगह पर यहाँ रिप्लेस करो, तो हमारा इक्वेशन बनता है sin square theta इज इक्वल sin square alpha। एग्रीड? इसको लेफ्ट में लाओ बेटा, तो sin square theta माइनस sin square alpha 0 हो जाता है। sin square a माइनस sin square b आइडेंटिटी याद है? Yes, sir. बोलो क्या होगा? Sin A minus 25. sin थीटा प्लस अल्फा इंटू sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 0 के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गए। एक तो इक्वेशन बन गया sin थीटा प्लस अल्फा 0 और sin थीटा माइनस अल्फा 0। sin थीटा प्लस अल्फा 0 कब होता है? जब थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू n पाई है, और यहां से आएगा थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू n पाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आया तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से आया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और बीच में क्या? और मतलब फाइनल आंसर आया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर ऐसा आ गया 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x, क्या करेंगे? तो आप इसको लिखेंगे sin स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल sin स्क्वायर
x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 को लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज sin π/4 का होल स्क्वायर। तो यहां से जनरल सोल्यूशन क्या लिखा जाएगा? जनरल सोल्यूशन लिखा जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। ये नहीं कि इसको आप ऐसे दो पार्ट कर दो कि sin x इज इक्वल टू 1/√2 और -1/√2, ये भी है। फिर यहां से लिखो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/4 और n पाई माइनस -1 टू द पावर n π/4। तो इसको लिखने से बेटर है कि जो सॉल्यूशंस यहाँ से आएंगे वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, तो ये सिंपलर है, ऐसे लिखना चाहिए। ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के हो जाए, तो इवन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के हो जाए वो भी ऐसे ही बनेगा। क्यों? ये नोट देखो, ये नोट समझ लो। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हो जाए तो इसी को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बना देंगे। तो यहाँ ये भी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा ही बन जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन यहाँ भी वही आएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. और अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो जाए तो इसी को दोनों साइड 1 ऐड कर देना, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, विच इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मेट आया, ये जरूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के लिए वैलिड हो, ये किसी भी फंक्शन एफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के लिए भी यही होगा। मतलब एफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अल्फा अगर हो तो जनरल सोल्यूशन हमारा यही रहेगा। फॉर एफ एक्स साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, सबके लिए सेम जनरल सोल्यूशन का फॉर्मेट। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मेट फॉर ऑल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इसको अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगे तो ये सारे केसेस को ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। ग्राफिकली समझने के लिए सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको बस। तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, मतलब जो नेगेटिव वाला साइन का पोर्शन होता है ना ऐसे नीचे, वो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आ जाएगा ऐसे। और जब इसको y को के लाइन कट करेंगे तो हमेशा देखो जीरो के राइट और लेफ्ट में अल्फा डिस्टेंस पर दो रूट मिल रहे हैं। ऐसे ही पाई से लेफ्ट और राइट में अल्फा मिल रहा है, ऐसे 2 पाई के लेफ्ट राइट में, मतलब एवरी इंटीजर मल्टीपल पाई प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा इज द सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ जी, देख लो बेटा जिसको भी देखना हो पिछली स्लाइड में, so that we can move to the questions. ठीक है, तो I hope you guys are clear about all this. जैसे कहीं पर ऐसा आ जाए 3 माइनस tan स्क्वायर x इंटू 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x, जल्दी बोलो, इसको x के लिए सॉल्व करो। सॉल्व फॉर x, x के लिए इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखो x के लिए कि x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को अलग अलग जीरो करेंगे। Yes, sir. तो एक इक्वेशन तुम्हारा बनेगा tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/3। एग्रीड? tan π/3 √3 का स्क्वायर और साइन
स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो ये √3/2 का होल स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर π/3। तो यहां से जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वही जनरल सॉल्यूशन यहां से भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, x sir. x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 यहां से भी आएगा, और यहां से भी वही आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। तो एक ही बात लिखना सफिशिएंट इज द जनरल सॉल्यूशन। बट यही अगर यहाँ पर इस वाले केस में यहाँ पर ऐसा होता, अब क्या होता? अब बोलो, अब हो जाता है यहाँ पर 3/4 की जगह क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जब यहाँ 1/4 हो जाएगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर π/3 नहीं होगा, क्या होगा? 5/4. साइन स्क्वायर 5/4. π/4 नहीं यार, 1/2 का स्क्वायर है ना, π/6। साइन π/6 इज हाफ। तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन, अब दूसरे वाले का जनरल सॉल्यूशन डिफरेंट होगा, क्या होगा बोलो? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? n pi plus minus pi by n 6. पाई प्लस माइनस π/6 हो जाएगा। और फिर ये दोनों का कंबाइन करके लिखना चाहो तो आप ऐसे आंसर ऐसे लिख सकते हो, that x is equal to n pi plus minus alpha, where alpha is either π/3 or π/6। तो अगर अल्फा π/3 होगा तो ये दोनों आ जाएंगे, अल्फा π/6 होगा तो ये दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे, कंप्लीट सोल्यूशन से। ठीक है जी। तो बेसिक तौर पे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय यही 4 थ्योरम्स इस्तेमाल होंगे, यही 4 थ्योरम, और कोई नया थ्योरम नहीं होगा इस्तेमाल। तो शैल वी गो टू द अदर क्वेश्चंस? Yes, sir. अब ये वही है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इसको अभी मैंने करके दिखाई दिया कि दिस विल कन्वर्ट टू sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, और उसी तरह से इसका भी वही जनरल सॉल्यूशन आएगा। इसी तरह से अगर आप चाहो तो जब आप tan का करोगे तो tan में भी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू k करोगे तो वो भी tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू k मान के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा को सॉल्व करोगे, दिस विल आल्सो रिड्यूस टू सेम फॉर्मेट। तो क्वेश्चंस करो इसके डिटेल्स में, फटाफट क्वेश्चंस करो। अब 3 पार्ट आपके सामने हैं, हर पार्ट के लिए 1 मिनट टाइम लेंगे, 1 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम, और तीनों पार्ट के लिए 3 मिनट। क्विक, कैरी ऑन, जल्दी करो। जैसे पहले केस में अगर आप मॉड साइन थीटा को y एज्यूम कर लेते हो, ये बेसिकली है 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 0, फैक्टर हो रहा है 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y माइनस 1 0, क्लियर कट फैक्टर हो रहा है 2y माइनस 1 एंड y प्लस 1। करके देख लेना, मैं एक स्टेप मैंने मिस किया है, 2y माइनस 1 एंड y प्लस 1, ये फैक्टर हुआ ना सबका। Yes, sir. यहाँ से y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू हाफ और माइनस 1। y किसको लिया था हमने? अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि y प्लस 1 कांट बी 0, क्योंकि y पॉजिटिव है तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता, तो ये सेकंड वाले को तो रूल आउट कर दो, यहाँ ये तो 0 हो ही नहीं सकता कभी, मतलब y की वैल्यू माइनस 1 रूल आउट हो गई। y इक्वल टू हाफ मतलब है कि मॉड साइन थीटा is half, therefore sin theta is equal to plus minus half।
Yes, sir. साइन थीटा प्लस माइनस हाफ को आप साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 भी बोल सकते हो। अरे साइन स्क्वायर थीटा 1/4 हो जाएगा ना, 1/2 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई बाय 6, तो थीटा क्या लिख देंगे हम, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। दिस इज द फाइनल आंसर। सबको क्लियर है बेटा ये पार्ट? किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो। Anything which is doubtful, anything which is partially clear or not clear, just let me know. First A. No doubt? No, sir. नो सर। सेकंड पार्ट पे जाओ, सेकंड पार्ट पे जाओ। Great. First question का B part. How many of you have done it? तो फर्स्ट बी पार्ट में बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 रूट 2 कॉस थीटा दिख रहा है ना। कॉस 2 थीटा Yes, क्या sir. होता है? 2 cos 2 theta minus 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हाफ एंगल में ले जाओ, जस्ट टू रिड्यूस टू सेम आर्ग्यूमेंट। सारे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट सेम कर दो तो सब्स्टिट्यूशन या फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगा। ये जितने क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, दस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। 2 रूट 2 कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 0। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एग्रीड? हाफ एंगल में ले जाएंगे yes, तो आ गया तुम्हारा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 2 कॉस थीटा plus 1 is less than equal to 0. Now, what do you observe regarding this expression? And there is something very peculiar about this expression. Yes. And what is it? the first root 2 cos theta. It is a perfect square. Well done. It is a perfect square. It is root 2 cos theta Minus 1 whole square. root 2 cos theta minus 1 whole square. Is less than 0 or equal to 0. Now you know that square of any real number cannot be negative. तो less than 0 तो possible नहीं, तो ये पहला वाला तो possible नहीं है possible है? Not possible, not possible। तो अगर ये possible नहीं है तो एक ही possibility बची क्या, root 2 cos theta minus 1 square is equal to 0। कोई नंबर का स्क्वायर 0 कब होगा, जब वो नंबर खुद 0 हो। रूट 2 cos थीटा माइनस 1 इज 0। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1।
और cos थीटा 1 आ गया तो बोलो 1/√2 1/√2 आ गया तो ये आ गया cos π/4। अब cos का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया ना, cos थीटा इज cos π/4। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप? थीटा इक्वल टू 2n pi plus minus 5. 2n pi plus minus π/4। This is the final answer, B part का। तो first question B part is over. If anyone has any query, please let me know. अगर कोई डाउट है यहाँ पर तो just let me know. B part। आकांक्षा, तुमने n पाई प्लस माइनस π/4 कैसे लिखा था बेटा? सर वो जनरल सॉल्यूशन गलती से n पाई कर दिया, वैसे आंसर 2n पाई निकाला था। सी पार्ट का आंसर करो, सी पार्ट। जिसका सी हो जाए डी कर लेंगे। If you look at first question, C part, right? So it is tan square x, tan x is equal to plus minus 1/√3. That means tan x का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 1/3, या इसी को tan स्क्वायर π/6 भी बोल सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन हमारा बन गया tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में चला गया। तो ऑब्वियसली जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका? n pi plus minus x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। तो चार ही केसेस हैं जनरल सॉल्यूशन के बेटा, तो वो चारों फॉर्मेट आपको याद रहने चाहिए। तो ये भी सिंपल ही था, आई डोंट थिंक इसमें कहीं पर कोई ट्रबल होना चाहिए किसी बच्चे को। डी पार्ट का आंसर कर दो। तो वर्चुअली देखो तो आपका जो स्कूल लेवल पे जो भी पूछा जाएगा एवरीथिंग इज क्लियर, आप हर कुछ आंसर कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में जो भी पूछा जाएगा आपको, चाहे आइडेंटिटी से कुछ पूछा जाए, चाहे इक्वेशन से कुछ पूछा जाए, यू मस्ट बी एबल टू आंसर। स्कूल क्या, जेईई मेन लेवल तक तो सारा कुछ आंसर कर सकते हैं आप, इतना अगर आप सीख गए तो। अगला क्या किया, डी में फैक्टर हो रहा है। Yes, sir. इट इज इक्वेशन विच इज इन Quadratic क्वाड्रेटिक form फॉर्म। में, हाँ, sir. क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कर लो। 3 3 जा 9, तो 9 into 1 9 plus 1, तो आ गया तुम्हारा 3 cos square x minus 9 cos x minus cos x plus 3 0। तो यहां से आप देखोगे तो 3 cos x कॉमन लिया अगर फर्स्ट दो पेयर फैक्टर में, तो आया cos x minus 3, माइनस कॉमन लिया तो cos x minus 3 equal to 0। So finally cos x minus 3 common आ जाएगा, and taking this factor common, you're left with 3 cos x minus 1 equal to 0। Now you know if the product of two factors 0, so either first 0, but it is not possible because cos x is never equal to 0, isn't it? Because cos x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? cos x equal to 1/3. हाँ, कि cos x की वैल्यू 3 हो जाए, 1/3 हो जाए। तो cos x अगर आपका 1/3 हो गया तो अब 1/3 तो पॉसिबल है, 0 से π/2
0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ना कोई एक एंगल होगा जिसके लिए cos की वैल्यू 1/3 होगी, तो लेट दैट एंगल बी अल्फा, तो cos अल्फा, एंड देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन विल बी रिटन एज cos x इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मेट है बेटा, बोलो क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी रिटन एज cos इनवर्स 1/3, तो आप बेटर यू राइट लाइक दिस 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3, ये आपका जनरल सॉल्यूशन। कंफर्टेबल? Yes, sir. चलिए तो आपको टेस्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। हाँ जी, थोड़ा फास्ट वर्कआउट करिए, ये तीनों पार्ट है, तीनों पार्ट के लिए जस्ट स्क्वीज, आई एम स्क्वीजिंग द टाइम राइट, सो आई वुड बी हैप्पी इफ यू डू इट इन 2 मिनट्स। तीनों पार्ट का आंसर अगर आप 2 मिनट में कर जाते हैं तो। Just all of them in quadratic form. The first A and first B can be factored as you solve quadratic equations, and C part already it is in factored form, so you can directly get to the answer. अच्छा, इवेंचुअली मैं बोल रहा था कि जिन लोगों का ट्रिगोनमेट्री में बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ऑल्दो आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको ट्रिगोनमेट्री में एक सर्टेन लेवल से अबव लेवल का कंफर्ट आ जाए, बट स्टिल इफ यू फाइंड दैट द you didn't do well in this topic, so you have again a chance to catch up, because next week onward we are going to start a fresh topic algebra, right? तो algebra में अब 3-4 टॉपिक algebra के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का कोई हायर एंड का कोई चीज नहीं यूज होगा, बहुत बेसिक बातें छोटी मोटी यूज होंगी, अदरवाइज नहीं। तो वहां से आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट में 11th में यही एक बेनिफिट है कि 11th में द टॉपिक्स आर नॉट interconnected. So suppose by some reason a student misses one particular topic, he need not to get frustrated, he need not to worry, he can catch up from the next topic. तो अब अलजेब्रा में तुम्हें एक चांस मिलेगा कि अलजेब्रा में 4 टॉपिक डिस्कस होंगे, चारों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है, उनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है,
पहले प्रोग्रेशन डिस्कस होगा, फिर पीएनसी डिस्कस होगा, फिर बाइनोमियल डिस्कस होगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आपको 4 और मौके मिलेंगे कि चलो एक टॉपिक अच्छा नहीं हुआ तो अगले पे अच्छा करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसको कैजुअली लो। यू गिव योर बेस्ट शॉट सो दैट हर एक टॉपिक कमांड में हो जाए, बट इवेंचुअली अगर एक थोड़ा कम रह गया तो अगले से इंप्रूव कर लो, पिछले वाले को धीरे धीरे कैचअप कर लो। अब ये 4 टॉपिक जब तक हम लोग कवर करेंगे प्रोग्रेशन एटसेट्रा, तो लगभग 1 महीना से 1.5 महीने लगेंगे। ठीक है, तो सितंबर एंड अक्टूबर तक सपोज करो ये कवर होता है, तो आपके पास 2 महीने टाइम है। ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा 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 करके प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन करो, मेरे से पूछो, फिर क्वेश्चन करो, फिर मेरे से डिस्कस करो, डाउट लेते रहो, तो वो हो जाएगा, आराम से कमांड हो जाएगा। अगर कहीं पर कुछ कमियां रह गई हो तो भी, तो ये आपके लिए एक सजेशन था मेरा। एनीवे, अब एक एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ए पार्ट क्लियर कट 2 और -1 का प्रोडक्ट -2 है, तो इसको -2 को आप -2 × 1 लिख दो, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, 2 cos square x -2 cos x प्लस cos x -1, और हो गया फैक्टर। क्या फैक्टर हुआ? 2 cos x कॉमन लेंगे, 2 cos x प्लस 1 × cos x -1 फैक्टर होगा, आप कर गए होंगे। तो यहां से आपके पास में 2 आंसर आएगा। एक इक्वेशन आएगा cos x = -12 और दूसरा आएगा cos x = 1। अब cos x -12 का मतलब क्या हुआ बेटा? cos x = cos की वैल्यू -12 कब होती है? 2π/3, याद है? Yes, sir. cos π/3 हाफ होता है, तो पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में -12 हो जाएगा। तो और यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रहा है x = 2n π, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो वो जो फॉर्म्स आपको नहीं याद रहेंगे तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वहां पर यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए। और यहाँ से आ जाएगा x = बोलो 2n π प्लस -2π। 2π/3। So you may write the answer as x = 2n π plus minus alpha, where alpha is 0 or 2π। 2π/3। तो ये भी एक आंसर लिखने का एक तरीका, अच्छा तरीका हो सकता है। फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट ये सेकंड का ए पार्ट था। बी पार्ट कितने लोगों का हो चुका है? एक बार जरा मुझे होगा सर। Yes, sir. वेल डन, वेल डन। जिसका बी पार्ट हो गया एक बार पोल पे भी रिप्लाई कर दो बेटा, मैं तब तक बाकियों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। बी पार्ट में भी देखो तो ये क्लियर दिख रहा है कि √3 tan² x है ना, √3 -1, ये तो क्लियर ही है। √3 tan² x माइनस प्लस √3 tan x माइनस tan x -1 0, तो एक्चुअली ये फैक्टर हो जाएगा √3 tan x -1 × tan x + 1। तो यहां से आपके पास tan of x = -1 और 1/√3। यहाँ प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया, ये हो गया तुम्हारा tan x = tan of -π/4। tan ऑड फंक्शन होता है, tan - थीटा इज -tan थीटा, और tan x = tan π/6। तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन π/6 है, इसका -π/4 है। अब इन्हीं दोनों को जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो आप बोलोगे जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? जनरल सोल्यूशन हो जाएगा x = nπ प्लस -π/4 and π/6, nπ plus alpha, where alpha is बोलो -π/4 and
where n is any integer and alpha is either pi by 6 or negative pi by 4. So this is the final solution of the equation B पार्ट में। और ऐसे ही C पार्ट का, तो अब देखो roughly what I can see कि out of 28 students who are present in the class, 11 student तो अपने आप कर जा रहे हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, और 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं स्टिल वर्किंग, मतलब काम कर रहे हैं, मिडिल प्रोसेस में रहे होंगे, कुछ निकला होगा कुछ नहीं निकला होगा। बट 50% ऑफ द क्लास उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। नहीं आ रहा है ये भी बोल सकते हो, नो, नहीं सॉल्व किया, नहीं सॉल्व हुआ, नहीं सॉल्व कर रहा हूं, नहीं करूंगा। तो ब्लैंक आंसर शीट जो होती है ना, वो आपकी लाइफ को ब्लैंक कर देती है। ब्लैंक आंसर शीट होनी ही नहीं चाहिए कभी। और when I say answer sheet, that doesn't mean that I am talking of study. I am talking about every aspect of your life. That कभी भी जिंदगी में आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइफ ही क्वेश्चन है। Every moment of your life poses a question to you in different forms, and those questions need to be addressed. Those questions need to be answered. If you start evading those questions, if you start defining the questions, you lose your life. आप गलत आंसर करो चलेगा, आपसे कोई सवाल पूछे आप चुप रहो, ये इससे बुरा क्या हो सकता है। आप अपना आंसर दो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। लाइफ में किसी भी क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूं, तो आपको आंसर, ये बात तो बेटा सीखनी पड़ेगी कि आप अपनी आंसर शीट को ब्लैंक छोड़ के मत आओ। क्या पता तुम्हारे आंसर बहुत अच्छा हो, क्या पता उसी तुम्हारे एक आंसर में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान छुपा हो, क्या पता उसी आंसर से तुम्हारी लाइफ बदल जाए। तो you consider it my instruction, you consider it my command, you consider it my suggestion, you consider it my request, and it is that you don't leave your answer sheet blank. जो दिल में आए, जो समझ में आए, उसको बोलो, प्रेजेंट करो, यस और नो के फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, चाहे जैसे। आप अगर ये सीखोगे तो आधी सक्सेस तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू पास और फेल इन सर्टेन सिचुएशन। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट पास एंड फेल, वो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच ग्रे शेड भी होता है, ठीक है। तो सक्सेस बड़ी डिफरेंट सी चीज है, और उसको अचीव करने के लिए ये बहुत बेसिक क्वालिटी है कि आप मुखर हो ना, तो एक्सप्रेसिव हो। तो आई विल एक्सपेक्ट कि अगले क्वेश्चन में मुझे रिप्लाईज मिलेंगी प्रॉपरली, ये नहीं कैसे आप ब्लैंक छोड़ दोगे। चलो अगला पार्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट किसका इसका हो गया है, सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्लियर कटे तो फैक्टर ही किया हुआ था, इसमें तो फैक्टर भी नहीं करना था। आपके पास आएगा साइन थीटा की एक वैल्यू आ रही हाफ, और दूसरे फैक्टर को 0 करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2। अब साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री। 5/6। तो आपने इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, साइन π/6, और कॉस की वैल्यू -√3/2। तो जब माइनस वाली बात है ना, तो पहले माइनस हटा के सोचो। कॉस की वैल्यू √3/2 किस एंगल के लिए होती है, √3/2 π/6 पर। तो माइनस कब होगी, पाई माइनस π/6, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/6, मतलब 5 π/6। अब
दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस हो गए, फटाफट आंसर लिख दो। इसका आंसर क्या लिखोगे? साइन का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मेट याद है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई बाय 6। और दूसरे वाले केस में जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? 1 pi plus minus 5 टू 5 pi by 6 n पाई प्लस -5 पाई बाय 6। या कभी कभी इसी को ऐसा लिख देते हैं 2n प्लस 1 पाई 2n प्लस माइनस 1 पाई एक साथ हमें अलग अलग करना पड़ेगा। चलो ऐसे रहने दो। दो केस करेंगे तो एक पाई, इसको 5 पाई बाय 6 को पाई माइनस पाई बाय 6 करके पाई को फर्स्ट वाले में क्लब कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है। तो अभी भी आई एम जस्ट गेटिंग ओनली 17 replies out of 27 students present. So 10 students are still in no mode of reply. चलो 18 रिप्लाई आ गई। पता है इतना रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है तुम लोगों को रिप्लाई करने के लिए, दिस इज वेरी डिस्करेजिंग। एनीवे, तो देखो आप लगभग 12-13 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। चलिए जल्दी आंसर करिए। अब ये दोनों टेस्ट कंडीशन में करना है, देखना आप में से कौन कौन कर पाता है। दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट। All these problems are just you're principally working on two aspects. One, that you are given an equation, either you transform it and reduce to quadratic form and then factor by just splitting the middle term, or you are directly factorizing and breaking into simpler equations जिनका standard solutions जानते हैं। थर्ड जो ए पार्ट है ना, इसमें देखो फैक्टर तो हो गया होगा आपका, कॉमन आ गया सर। ये दो टर्म जो है इसमें से साइन थीटा फैक्टर दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन लेने के बाद tan थीटा -√3 और यहाँ पर -1 कॉमन ले तो tan थीटा -√3। तो इट इज वेरी क्लियर, इफ यू विश टू फैक्टर इट इज साइन ऑफ थीटा -1 इंटू tan थीटा -√3, यही आएगा। साइन थीटा tan थीटा -√3 साइन थीटा माइनस tan थीटा +√3 एंड देयरफॉर दो इक्वेशन भी बन गए होंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड है, मोर देन स्टैंडर्ड है, यस और tan थीटा इज √3, ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। साइन थीटा 1 का तो जनरल सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली याद है, क्या आता है?
4n plus 1 pi by 2. और tan थीटा √3 का प्रिंसिपल सोल्यूशन है tan pi by 3, तो थीटा इज n pi plus pi by 3. तो ये आपका है where n is integer, where n can be any integer. तो ये हो गया तुम्हारा a पार्ट. ऐसे ही बी पार्ट पे जाइए. होगा सर. थर्ड बी में भी आप देखो तो साइन 2 थीटा में साइन थीटा है ना. हाँ ये सिस्टर बेटा ठीक है कि बेटा साइन 2 थीटा को आपने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड माइनस कॉस थीटा प्लस 1 0. अब फिर यहां से देखो तो साइन थीटा डबल साइन थीटा कॉमन लिया होगा आपने, तो आ गया कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस 1. ये बिल्कुल स्मूथली फैक्टर हो गया. कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1. So it breaks into two very simple standard equations, cos theta equal to 1 or sin theta equal to half. Sin theta half मतलब sin pi by 6. तो जनरल सोल्यूशन आपका जो आएगा थीटा इज यहाँ पर क्या आएगा 2n pi, और यहाँ पर आएगा साइन वाला केस है तो थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 टू द पावर n. बोलो 5 by 6. 5 by 6. So this is your final solution for the case second का B part. तो ये हो गया. देखो तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस अभी तक जो 4 फॉर्म है स्टैंडर्ड इक्वेशन के, उन पर इन टोटलिटी अगर मैं देखूं तो रफली 30 से 25 से 30 क्वेश्चन या उससे ज्यादा ही सम्स अभी तक हम लोग कर चुके हैं क्लास के अंदर. Yes, मैं sir. बात कर रहा हूं. Yes, sir. तो कम से कम इन क्वेश्चंस पे तो आपको अब कमांड लगानी चाहिए इन फॉर्मेट्स पे, राइट. अब इसके अलावा क्या क्या सिचुएशन आएगी तो मैं केस वाइज कुछ सिचुएशंस डिस्कस कर रहा हूं. तो आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट है इसलिए कॉन्सेप्ट करके लिखेंगे सभी लोग. सॉल्विंग इक्वेशंस by introducing auxiliary argument. आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल. आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट मतलब इनपुट. ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट और इनपुट और एंगल जो भी है. अब ये क्या है समझो कौन सी तरह की सिचुएशन में हम ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं और कैसे करते हैं. तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है. इक्वेशन ऑफ द टाइप a cos x या a sin x भी लिख सकते हो. a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c, ऐसा इक्वेशन. तो ऐसे केस में बेटा देखो सबसे पहली बात तो आप जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, मैं सिर्फ जस्ट रिकॉल ही कराऊंगा आपको कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है LHS, वो LHS वाला एक्सप्रेशन जो है वो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप में से हर एक को पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. क्या Yes, होता है? sir. क्या होता है इसकी रेंज क्या होती है? Minus under root a square plus b square. माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से B square. रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये LHS
की रेंज है, रेंज ऑफ LHS है। एंड देयरफॉर ये हम क्लेम कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ C का मैग्नीट्यूड, राइट हैंड साइड में जो C है इसका मैग्नीट्यूड लेस आर इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. Yes, sir. C की वैल्यू इसी रेंज में होनी चाहिए तभी सॉल्यूशन होगा। अगर C इससे बड़ा हो गया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रेंज मैच नहीं करेगी, LHS वो वैल्यू टेकअप नहीं कर पाएगा। तो ये तो कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन हो गई, ये जो लिखा आपने। बट एनीवे मान लो ये कंडीशन मीट हो रही है, अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो आई कैन ऑलवेज थिंक ऑफ an ordered pair AB, A comma B, such that means I can always construct a triangle which is right angle triangle with base and height, base and perpendicular respectively A and B. Suppose this is A and this is B, and definitely this one will be root of A square plus B square, hypotenuse. तो A एक नंबर होगी, B नंबर होगी, गिवन होगी, तो मैं ऐसा ट्राइंगल बना सकता हूँ। ये एंगल को मान लो मैंने बोला कि ये एंगल थीटा है, तो व्हाट इज B? रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को R अज्यूम कर लो, तो B क्या होगा? R cos थीटा, Yes, sir. और A हो जाएगा R sin R थीटा। sin theta. तो मैं अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से, व्हाट विल हैपन? A अपॉन मतलब R से डिवाइड कर दो तो आएगा A अपॉन R sin x प्लस B अपॉन R cos x इक्वल टू C अपॉन R। आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट इज A बाई R? A अपॉन R क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बोलो साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो गया, और B अपॉन R हो जाएगा cos थीटा, तो ये cos x cos थीटा हो जाएगा इक्वल टू C अपॉन R हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, Yes, sir. C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये LHS क्या बन जाएगा, बोलो व्हाट इज LHS? कैन यू ऑब्जर्व? cos A cos B प्लस sin A sin B, cos ऑफ X minus theta. x माइनस थीटा। और RHS की वैल्यू 1 से मैग्नीट्यूड वाइज लेस होगी, तो ये किसी न किसी एंगल का कॉस होगा। तो मैंने मान लिया कि कॉस अल्फा है, मान लो से ये चीज, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? कॉस में कन्वर्ट हो गया इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? x माइनस थीटा will be equal to 2n pi plus minus alpha. Agreed? या x is equal to 2n pi plus minus alpha plus theta हो जाएगा, where what is theta and what is alpha? Where alpha is cos inverse of C upon under root A square plus B square, and theta एक ऐसा है कि such that sin theta is equal to A by under root A square plus B square, and cos theta is equal to B by under root A square plus B square. Because A और B पता है, C पता है, तो मेरे को अल्फा भी पता है, थीटा भी पता है, तो अल्फा एंड थीटा यू कैन डिटरमिन एंड यू कैन गेट इट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं इस पर Yes, sir. एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, फॉर इंस्टेंस √3 sin x प्लस cos x is equal to 1, ऐसा इक्वेशन। तो क्या किससे डिवाइड करेंगे? पहले इसकी रेंज क्या आ रही है? रेंज आ रही है इसकी -2 से 2, Yes, sir. और ये रेंज में है, इसलिए सोल्यूशन तो होगा। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो डिवाइड बाय रूट ऑफ
3+1 मतलब 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा √3/2 sin x प्लस हाफ cos x इज इक्वल टू हाफ। अब इसको मैं cos x इंटू हाफ को cos ऑफ व्हाट लिख सकते हैं, cos ऑफ विच एंगल 6 π/3 प्लस sin x sin π/3 इक्वल टू, इसको मैं cos a cos b प्लस sin a sin b, आप चाहो तो sin a cos b प्लस cos a sin b भी बना सकते हो, वो भी एक तरीका, बट मैं cos के फॉर्म में आंसर लिखना चाह रहा हूँ। तो राइट साइड 1/2 को cos ऑफ क्या लिखें, cos ऑफ π/3। अब ये आ गया तुम्हारा cos ऑफ x माइनस π/3, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर इट इज cos π/3। अब जनरल सोल्यूशन लिख दो बेटा, राइट द जनरल सोल्यूशन, x माइनस π/3 इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस π/3। तो अगर मैं प्लस π/3 लेता हूं तो सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2n pi प्लस 2π/3, और अगर मैं माइनस π/3 लेता हूं तो x आ जाएगा 2n pi। दिस इज द जनरल सोल्यूशन, फाइनल जनरल सोल्यूशन इज दिस। डिड यू गेट इट? Yes, sir. यस एनी डाउट? No, sir. तो फाइनल सोल्यूशन लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n pi प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज 0 और 2π/3। तो ये हुआ कि ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करके आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट क्या था समझ में आया? ये थीटा को जो हमने इंट्रोड्यूस किया ना, ये अपनी तरफ से किया ना यहाँ पर, ये थीटा, तो यही है, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट। हेल्पिंग, ऑक्सिलरी मतलब था हेल्पिंग, तो हेल्पिंग एंगल एक लिया, एक एंगल जो इस क्वेश्चन को, जो इस एक्सप्रेशन को साइन ऑफ समथिंग या कोसाइन ऑफ समथिंग में रिड्यूस करने में हेल्प किया हमें, और फिर अल्टीमेटली इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने में हेल्प किया। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो मैं 2 क्वेश्चन जल्दी से दे रहा हूं, फटाफट आंसर करेंगे, राइट। इस स्लाइड को चेंज कर दूं, हैव यू नोटेड इट डाउन? Yes, sir. तो जरा ये 2 क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। तो एक इक्वेशन है बेटा, साइन एक्स प्लस कोसाइन एक्स इज इक्वल टू √2, ए पार्ट है, और बी पार्ट एक दूसरा इक्वेशन है, √3 cos x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 2। फटाफट आंसर करिए। पहले पार्ट का आंसर के लिए क्या किया, √2 से डिवाइड किया है ना, 2 से डिवाइड। या ऐसा बोलो कि √2 को इधर ले आया लेफ्ट में, तो
तो आ जाएगा तुम्हारा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इक्वल टू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका था लिखने का। इसको लिख सकते हैं sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4। आपके पास हमेशा हर केस में दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप ऐसे पहले वाले मेथड से ब्रेक करेंगे तो बनेगा cos ऑफ x माइनस π/4, दोनों सेम ही है, फाइनल आंसर सेम आएगा 1। यहां पर आएगा sin ऑफ x प्लस π/4 इक्वल टू 1। अब इसी को cos में कन्वर्ट कर दोगे तो यही वाला बन जाएगा। साइन को cos में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस x माइनस π/4 करेंगे तो यही सेम बन जाएगा cos वाले फॉर्म पे, सेम इक्वेशन। एनीवे अगर यहां से सॉल्व किया तो हमारा आया x माइनस π/4 इज इक्वल टू cos 1 कब होता है 2nπ, तो x तुम्हारा हो गया 2nπ प्लस π/4। सिंपल। यहां से करेंगे तो x प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन 0 कब होता है nπ, सॉरी 0 नहीं 1 है 1 तो ऑड मल्टीपल π/4n प्लस 1 π/2 ऐसा 4n प्लस 1 π/2। तो x हो जाएगा तुम्हारा 4n π/2 मतलब 2nπ प्लस π/2 माइनस π/4। तो यहाँ से भी वही आएगा, देखो 2nπ प्लस π/4। तो इट हार्डली मैटर्स हाउ डू यू ब्रेक इट, आइदर यू सॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ cos और sin, आपका आंसर वही आएगा। ऐसे अगले वाले पार्ट को आंसर करो। अगले वाले पार्ट में आंसर करते समय देखो तो मैं √3 को, एक और तरीका है मैं बता रहा हूँ इसी करने का, √3 को आप लिख दो tan π/3, tan π/3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 2, ऐसा लिख दो। अब tan π/3 क्या हो गया, sin π/3 बाय cos π/3। इसको cot π/6 भी लिख सकते थे, cot π/6 भी लिख सकते थे, ये भी एक तरीका है। फिर आ जाएगा तुम्हारा cos x cos π/6 प्लस sin x sin π/6 इक्वल टू 2 sin π/6। अब यहां देखो तो ये cos ऑफ x माइनस π/6 आ गया और ये हो गया तुम्हारा हाफ इंटू 2 1। अब cos 1 कब होता है x माइनस π/6 इक्वल टू 2nπ, तो x हो गया तुम्हारा 2nπ प्लस π/6 n इज एन इंटू। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। काफी सारे सवाल कर लिए आपने बेसिक तौर पे। अब आपको अभी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, वैसे आप फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट गेम पूरी कर सकते हैं, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 मतलब गेम 1 कंप्लीट कर सकते हैं एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी मैं कुछ क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन दे रहा हूं ग्रुप पे, उनको भी करते हैं। ठीक है बेटा, सो लेट मी क्लोज द कॉल। जो कल आपने एक लेक्चर भेजा था ना लॉग वाला, हाँ हाँ हाँ, अच्छा उसमें ना एक दो प्रॉपर्टीज में मतलब इतनी क्लियर नहीं हुई, वो तो एक बार एक्सप्लेन कर दोगे उसको फिर कभी? बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तुम बता दो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई, बताओ। फिर एक तो जैसे रेसिप्रोकल जब प्रॉपर्टी होती है ना, तो जैसे इक्वेशन थी तो उसमें जब यूज करते हैं ना तो वहां पे क्लबिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। पता रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया था और एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टी ही नहीं समझ में आई?
एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। चलो वो तो अभी कल परसों नरसों 3 दिन आपकी क्लास है ना, तो वहां पर मैं क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है। जैसे चेन रूल है, चेन रूल में जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तभी। तो तुम ऐसा किया करो, एप्लीकेशन में ही है, एप्लीकेशन में ही है मेनली। एप्लीकेशन में ही प्रॉब्लम है ना, तो बेटा एक काम किया करो ना, जैसे मान लिया आपने 2-4 सवाल जो कर रहे हो नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको तुम ग्रुप पे डाल दिया करो ना। तो तुरंत के तुरंत, मैंने पीछे भी बोला था कि ग्रुप पे डाल दो, तो उसका तुरंत मैं सजेस्ट कर दूंगा, तो तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा ही नहीं, सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो तुम फेस कर रहे होगे वो और भी बच्चे फेस कर रहे होंगे, तो ग्रुप पे डाल दिया करो तुरंत कि ये क्वेश्चन ओके नहीं हुआ सर, इसमें क्या इशू है, क्योंकि ग्रुप बना ही इसीलिए, सिर्फ इसलिए नहीं, अनाउंसमेंट के लिए बना हुआ है। सर, वो मुझे था कि डाउट क्लास जैसे वो ऑफलाइन नहीं होती है वो ना, तो तो मे बी वो वहां पे हूँ। ना ना, वो तो बिल्कुल सही बात है कि डाउट क्लास के अंदर तो आप कुछ भी पूछ सकते हो, वो तो वहां होगा ही होगा, बट मेरा कहने का मतलब है डाउट क्लास होती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में, राइट? बट तुम काम कर रहे होगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एवरी डे यू वर्किंग, सो एवरी डे यू विल कन्फ्रंट, यू बी कन्फ्रंटिंग प्रॉब्लम, यू विल कम अक्रॉस सिचुएशंस जहां पर आपको डाउट हो, तो आप हर दिन डेली का डेली पूछ सकते हो, वहां पर डाउट में और पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। सर कल ऑफलाइन क्लास में यहीं से कंटिन्यू होगा? हाँ बेटा, कल ऑफलाइन क्लास में डाउट लेना है अपन लोगों ने पहले तो। कल तुम्हारी कल नहीं है शायद, देख लेना एक बार नो सर, कंफर्म। कल टेबल पाइनेकल बैच आएगा। की है। हाँ कल पिनाकल बैच की है, पिनाकल बैच की डाउट क्लास होगी, उसमें आपको मतलब वॉलेंटियर है, आप डाउट क्लास अटेंड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। पिनाकल बैच की जो क्लास है डाउट क्लास, उसमें आपके लिए कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटियरी, अगर आप खाली हो अटेंड करना चाहते हो कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, राइट? बट जो आपकी फ्राइडे और सैटरडे को क्लास है वो आपके लिए कंपलसरी, वो जरूर अटेंड करनी है। ऐसे उनके लिए भी होगा कि वो अपनी अपनी क्लास उनके लिए कंपलसरी है और आप वाली क्लास उनके लिए ऑप्शनल है, वो करना चाहे करें, नहीं करना चाहे मत करें। तो जो जो डाउट क्लास होगी उसके अंदर में हम लोग डाउट लेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉ के भी डाउट लेंगे, और आइडेंटिटीज के वो डाउट सारे शेयर कर दो मेरे को अभी, इक्वेशन के भी आइडेंटिटीज के भी, जो भी बचा कुचा है आइडेंटिटी का, उसको आप डाउट क्लास में आप मतलब मेरे को पहले से इंटीमेट कर दो, क्वेश्चन नंबर्स, गेम नंबर या एक्सरसाइज नंबर डाल दो, असाइनमेंट नंबर डाल दो, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के तो डेफिनेटली आप सारे शॉर्टलिस्ट करके रखो, डाउट सारे डिस्कस होंगे। ठीक है जी? ओके सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। बाय सर।